तो प्रीपोजिशन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि होते क्या है ना प्रीपोजिशन। अच्छा, ये शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू रहेगा ना एज पर योर बुक, ताकि आप जो बुक में जो टास्क जो दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व कर पाए। बाकी इस पे डेडिकेटेड जो वीडियो है वो आपकी ग्रामर की क्लासेस में शुरू होंगे। अभी एक हम हल्का सा ओवरव्यू लेंगे इनका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। A preposition is a word that links a noun and pronoun to the other words in a sentence. तो preposition क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम को बाकी शब्दों के साथ जोड़ते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है वी वेंट टू द मार्केट, है ना, हम मार्केट के लिए गए। नेक्स्ट है द मार्केट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो जो मार्केट है कोने के जस्ट पास में है, ठीक है। मेनी काइंड्स ऑफ स्टोर्स कैन बी फाउंड एट द मार्केट, है ना, तो बहुत तरह के जो शॉप्स हैं मार्केट में मिल जाते हैं हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर एट हो गया ना, यहाँ अराउंड हो गया और ये टू हो गया, तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो समय के लिए जो होते हैं प्रीपोजिशन वो कौन कौन से होते हैं? एट हो गया, ऑन, इन, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल। हिंदी में एट पर या मे के लिए भी होता है, ऑन का पर, मे या को के लिए, इनका होता है मे के लिए, ड्यूरिंग होता है के दौरान या जो दिन होते हैं ना उन दिनों, ऐसे जो हम बोलते हैं। फिर सिंस हो गया से या के बाद से, है ना, और अनटिल तब या जब तक, और बाय से या तक, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। वी रीच द हॉस्टल एट 9 PM, बोल रहा है हम 9 बजे हॉस्टल पहुंच गए थे, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मे का सेंस आ रहा है, पर का सेंस आ रहा है ना, अब इसमें हमको अलग से मे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। मतलब हिंदी में थोड़ा सा और लगेगा ना, हॉस्टल में पहुंच गए थे, ठीक है, बट सेंस वही आता है यहाँ। अगला वाक्य है वी रीच द हॉस्टल ऑन मंडे, है ना, हम सोमवार को हॉस्टल पहुंच गए थे। हम सोमवार को हॉस्टल पहुंचे, हम सोमवार को हॉस्टल पहुंचे, ठीक है। तो ऑन का है ना, इसका भी अब देखो तो पर या मे की होता है ना, सोमवार को, या तो यहाँ पर चलो बन रहा है को, है ना, यहाँ पर को बन रहा है, ठीक है, ऑन आ गया को के लिए यहाँ पर, ठीक। फिर वी विल रीच द एयरपोर्ट इन एन आवर, हम 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं बताया मैंने अभी आपको 1 घंटे में यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आगे आई वॉज अ चैंपियन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, ड्यूरिंग की बात आई है, मैं अपने स्कूल के दिनों में चैंपियन था, है ना, वही दिनों की बात आ रही है, या दौरान, स्कूल के दिनों के दौरान में चैंपियन था, है ना। तो ये दोनों भाव यहाँ पर आ जा रहे हैं आपके। अगला है आई एम इल सिंस मंडे, मैं सोमवार से बीमार हूँ, है ना। सिंस का मैंने बताया था से होता है या के बाद से, है ना, मतलब के बाद से क्या, सोमवार के बाद से बीमार हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये सेंस आ रहा है ना, सोमवार से बीमार हूँ या सोमवार के बाद से बीमार हूँ, ठीक है। तो आई एम इल सिंस मंडे। आई वॉन्ट गो अंटिल ही कम, है ना, अंटिल मतलब होता है जब तक या तक, ठीक है। जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये जब तक वाला हो गया यहाँ पर, ये आपका अंटिल के लिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रहा है कि जो यूज ऑफ एट होता है, जो एट का जो प्रयोग करता है वो कुछ निश्चित समय के लिए करते हैं हम यहाँ पर एट का, ना कोई पॉइंट जो हो गया ना कि 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ऐसे टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट का। और ऑन का जो प्रयोग करते हैं ना वो एक स्पेसिफिक नहीं है ना, मतलब कोई डेज हो गए, कोई दिन हो गए, या कोई डेट्स हो गई, है ना, उनके लिए। जैसे आई बोर्न ऑन मंडे या आई बोर्न ऑन 1 जनवरी, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम, ऐसे शब्दों के लिए हम प्रयोग करेंगे ऑन का। अब अगला है इन जो होता है, इसमें होता है नॉन स्पेसिफिक टाइम, है ना, कोई समय का निश्चित नहीं है, या फिर क्या होता है एक पीरियड भी उसमें होता है, ठीक है। जैसे 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, है ना, या 2 दिन में पहुंच जाऊंगा, राइट। तो उनके लिए हम यूज करते हैं इन, जिसमें टाइम निश्चित नहीं किया हो, स्पेसिफिक नहीं किया हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखो ये कुछ रिपीट भी होंगे ना बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम इसका प्रयोग करेंगे हमें देखना है कि प्लेस के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि समय के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी उसका जो मीनिंग होता है वही रहेगा इसका, ठीक है, कुछ खास बदलाव नहीं आएगा इसमें। तो हम बात करेंगे अभी यहाँ पर पोजीशन ऑफ प्लेस, है ना, जो कि है एट, ऑन, इन, ओवर, अबव, अंडर, बिसाइड और बिहाइंड। एट की बात करते हैं, इसका मतलब होता है पर या में। हिंदी में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
वी विल मीट एट स्टेशन, हम स्टेशन पर मिलेंगे, स्टेशन में मिलेंगे। तो ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर के लिए एट आया, है ना, राइट, ये क्लियर। आगे ऑन है, ऑन भी पर में के लिए यूज होता है इसका, जैसे कि एग्जांपल है द लाइब्रेरी इज ऑन द रोड, है ना, पुस्तकालय सड़क पर है, राइट, ये ऑन हो गया यहाँ पर, राइट, ये हो गया ये, ठीक। फिर है मे, है ना, मे इन हो गया, इनका मतलब होता है मे, तो जैसे आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ, है ना, ये हो गया आपका इन, इसका मतलब होता है मे। आगे है आपका ओवर, है ना, ओवर क्या होता है, से ऊपर या पर, है ना, इसका भी दोनों के लिए चलता है, से ऊपर या पर। जैसे कार्स रन ओवर द रोड, है ना, तो हिंदी में क्या होगा, कार सड़क पर चलती है ना, तो ये ओवर के लिए क्या आ रहा है, पर आ रहा है, क्लियर। आगे है अबव, है ना, अबव मतलब होता है ऊपर, तो एग्जाम्पल है द स्काई इज अबव अस, है ना, आकाश हमारे ऊपर है, अबव के लिए क्या यूज करेंगे, ऊपर। नेक्स्ट है बिसाइड, अभी मैंने बताया था बिसाइड के बगल में या के पास, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, है ना, बिसाइड मतलब पास या बगल में, वो मेरे पास खड़ा है या मेरे बगल में खड़ा है, ठीक है, दोनों का सेंस सेम आता है बच्चों। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, अच्छा सॉरी, बिहाइंड का देख लेते हैं, बिहाइंड होता है पीछे, ठीक है। अब यहाँ बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड यू, ठीक है, वह तुम्हारे पीछे खड़ा था, ठीक है, पीछे, पीछे के लिए यूज करते हैं हम लोग बिहाइंड। आगे है टू, टू मतलब होता है के लिए होता है ना, या के तरफ, है ना, इन सब के लिए टू का यूज करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है वी वेंट टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी तरफ गए ना, बेसिकली सेंस यहाँ पर वही निकलता है, ठीक है। तो यूज एट फॉर होता, एट का प्रयोग होता है किसी निश्चित स्थान के लिए, है ना, अभी जैसे हमने पहले भी देखा था, है ना, स्पेसिफिक स्थान के लिए ना, कोई खास निश्चित स्थान है उसके लिए हम यूज करते हैं एट का, ठीक है। अगला है ऑन होता है, जैसे कोई ऑन का यूज करेंगे किसके लिए, कोई रोड्स हो गए, स्ट्रीट्स हो गई, है ना, या कोई मतलब कोई रोड हो गया, स्ट्रीट हो गए, उनके लिए हम यूज करते हैं ऑन का, राइट। और इन का प्रयोग करते हैं शहर के लिए, है ना, स्टेट्स के लिए, कंट्री के लिए हम यूज करते हैं इनका, इनका प्रयोग करते हैं, जैसे आई बॉर्न इन रायपुर, है ना, आई लिव इन रायपुर, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये था प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। भाई किसी डायरेक्शन को बताने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे टू हो गया, फ्रॉम हो गया, अक्रॉस हो गया, थ्रू हो गया, अराउंड हो गया, इनटू हो गया, टूवर्ड्स हो गया, है ना। टू का भी हमने देखा था की और में, ये भी यहाँ भी चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है मैन वेंट टू द वेस्ट, सी पश्चिम में गया, राइट, तो पश्चिम में गया, पश्चिम की ओर गया, दोनों सेंस यहाँ बनते हैं। अगला है फ्रॉम, है ना, और से या से, है ना, तो देखो एग्जाम्पल क्या है, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, मैं घर से आ रहा हूँ, ठीक है, तो फ्रॉम का क्या सेंस आ रहा है यहाँ पर, से, क्लियर। आगे है द इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट, अगला है अक्रॉस मतलब आर पार, ठीक है, आर या पार ना, वो मतलब उस तरफ या उस पार या इस पार है, राइट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉनिक शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक दुकान सड़क के पार है या उस पार, ठीक है। द वॉक थ्रू, है ना, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, दे वॉक स्लोली थ्रू द वुड्स, वे जंगल से धीरे धीरे चले, ठीक है, ठीक है। थ्रू का से भी होता है और के माध्यम से भी होता है। आगे है अराउंड मतलब होता है आस पास, एग्जाम्पल है यहाँ पर एयर इज अराउंड अस, हवा हमारे चारों ओर है, हमारे आस पास है, ठीक है, क्लियर। फिर होता है इनटू, या इनका इसका मतलब होता है में या के अंदर, जैसे फ्रॉग जम्प्ड इनटू टैंक, है ना, मेंढक टैंक में कूद गया, ठीक है। फिर होता है टूवर्ड्स की तरफ या की ओर, है ना, लेट्स वॉक टूवर्ड्स हिल्स, चलो पहाड़ियों की ओर चलें, तो टूवर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं और, है ना, या की तरफ, ठीक है बच्चों। आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अगला है प्रीपोजिशन इंडिकेटिंग अदर रिलेशनशिप, जिसमें आपका बाय है, विद, ऑफ एंड फॉर।
तो किसी दूसरे किसी से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं ना प्रीपोजिशन, जैसे कि बाय, से द्वारा, से या के द्वारा, है ना। इंग्लिश इज टीच बाय आवर टीचर, हमारे शिक्षक द्वारा इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो द्वारा बाय। अगला है विथ, साथ में। राधा इज गेटिंग मैरी विद मोहन, है ना। राधा की शादी मोहन के साथ हो रही है ना, साथ में, साथ या के साथ, ठीक है। अगला है ऑफ, का या से, ठीक। दिस साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, यह साड़ी जो है रेशम से बनी है या रेशम की बनी है, दोनों हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अगला है फॉर, होता है के लिए, है ना। इसका एग्जाम्पल है अ सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू, अ सरप्राइज, एक सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है या आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ के लिए बेसिकली हिडन है यहाँ पर, है ना, सेंस यहाँ पर वही बनता है। आशा करता हूँ ये जो प्रीपोजिशन की जो क्लास थी आपको क्लियर हुई होगी। ये जो क्लास है हमारे लेवल 2 और लेवल 3 दोनों बच्चों के लिए काम की है ना। तो ये दोनों उसको वॉच करें और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे YouTube को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।